बहुत समय पहले की बात है। कल्याणपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में किशन नाम का एक लकड़हारा रहता था। किशन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। किशन के परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसके 2 बच्चे थे। किशन सेठ धीरज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ धीरज किशन को पैसे देता था, जिससे किशन और उसके परिवार का जीवन चलता था। एक दिन जब किशन काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ दिया माना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ डाच आऊंगी, लेकिन मोनू और मीना पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ धीरज जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर किशन काम पर चला जाता है। जंगल में किशन के साथ काम कर रहे दूसरे लकड़हारे आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ धीरज कोई ना कोई बहाना जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई लोचा करके पगार कम कर देता है। हाँ सोहन भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ धीरज एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ धीरज ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी, जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी। इस धीरज ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सेठ धीरज के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? राधा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। उनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं राधा, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ धीरज सबको पगार देता है। अरे सोहन, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 रुपये हैं। मैंने तो इस महीने 3000 रुपये का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 रुपये मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख सोहन, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रुपये रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे सोहन के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। सोहन चुपचाप वह पैसे रख लेता है। किशन, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 रुपये क्यों? मेरे तो पूरे 3000 रुपये बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है,
पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3,000 रुपए की हुई थी ना। अब 2,500 रुपए में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2,500 रुपए ही मिलेंगे तुझे। यहां काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। अरे भाई, यह सेठ धीरज एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं सोहन, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे, काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2,500 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाए? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं सोहन? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहां आता है? और कोई काम खोलना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ धीरज ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद वे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप। कितनी पगार मिला है? राधा, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस 2,500 रुपए? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,500 रुपए निकल जाएंगे। फिर 1,000 रुपए में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूं राधा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं राधा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर किशन काम पर निकल जाता है। जैसा कि किशन ने कहा था, वह सेठ धीरज के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। किशन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर किशन वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ आ रहा है। यह देखकर किशन बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छिप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब किशन की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहां आ गया? किशन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक कढ़ाई पर पट्टी डसती है। किशन उस कढ़ाई के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी कढ़ाई यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। किशन जैसे ही उस कढ़ाई को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर किशन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वह किशन से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ी गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस कढ़ाई पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहां कोई नहीं है तो यह कढ़ाई किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। किशन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पैडी डीडीएच जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन? और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ डीडीएच रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस कढ़ाई को छू पाए।
अब तुमने इस कढ़ाई को छुआ है तो यह कढ़ाई तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये कढ़ाई नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत किशन, तुम यह कढ़ाई ले जाओ। ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं है, बल्कि यह जादुई कढ़ाई है। जादुई कढ़ाई? क्या यह वही जादुई कढ़ाई है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई कढ़ाई हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ किशन, ये वही जादुई कढ़ाई है। अब तुम इस कढ़ाई के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस कढ़ाई में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस कढ़ाई में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस कढ़ाई में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर, बिना लालच किए इस कढ़ाई में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। किशन कढ़ाई को लेकर घर आ जाता है। जी, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक कढ़ाई? सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे राधा, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है, बल्कि यह एक जादुई कढ़ाई है। किशन राधा को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस कढ़ाई में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ राधा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। किशन थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने राधा को रखने को दी थी। राधा, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था, तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें ला कर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। राधा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे कढ़ाई में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस कढ़ाई में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गईं। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और मीना के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन किशन सेठ धीरज के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पर किशन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी किशन से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर किशन को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर किशन घर आ जाता है। ये देखो राधा, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और मीना के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई कढ़ाई है, तो अब आपको उस सेठ धीरज के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ राधा, मैं सेठ धीरज जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहां पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं, उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ धीरज जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं। वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर धीरज ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।